23 मार्च 2020 ये दिन और साल भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया दोस्तों। जी हाँ, ये वही दिन था जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 दिन का नेशन वाइड लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया। इसकी वजह थी कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस। वुहान चाइना से जन्म लेने वाले इस वायरस ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। बड़े से बड़ी कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स को भी अंदाजा नहीं था कि ये वायरस लोगों की जिंदगी को तहस नहस करके रख देगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस वायरस ने हमारे देश के मजदूरों की हालत बद से बदतर कर दी। लॉकडाउन लगाने से पहले ही कोरोना ने भारत पर दस्तक दे दी। जब लॉकडाउन लगा तब पूरे भारत में 500 से भी ज्यादा केसेस दर्ज किए गए। 21 दिन का लॉकडाउन लगने की वजह से लगभग देश के हर वर्ग को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान हुआ तो वो थे दिन रात काम करने वाले मजदूर। मजदूर की आमदनी दिन के हिसाब से होती है। उसे दिन के आखिर में काम के पैसे दिए जाते हैं जिससे वो अपना और अपने परिवार का पेट भरता है। लेकिन अगर सारी कंपनीज और काम बंद कर दे तो वो भला बेसहारा आदमी क्या करेगा। ना ही इन मजदूरों के पास काम था और ना इनके पास खाने के लिए पैसे। इस मुश्किल स्थिति में उनके पास केवल एक ही रास्ता था, अपने अपने गांव चले जाना। उनका कहना था कि कोरोना से मरे या ना मरे, भूख से जरूर मर जाएंगे। लेकिन इसमें भी कई अड़चनें थी। सबसे पहली अड़चन थी ट्रांसपोर्ट, बसेस और ट्रेन्स। गवर्नमेंट द्वारा पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी और सबसे बड़ी अड़चन ये थी कि ज्यादातर इन सभी मजदूरों के गांव कई 100 किलोमीटर दूर थे। कोई रास्ता न दिखने पर इन सभी ने पैदल ही अपने गांव जाने का फैसला किया। कुछ प्रवासी मजदूरों की अच्छी किस्मत थी। महाराष्ट्र में कई जगह ये देखा गया कि मजदूर ट्रक के अंदर बैठकर अपने अपने गांव जा रहे हैं। भले ही ये सबसे आरामदायक रास्ता नहीं था, लेकिन गर्मी की कड़कड़ाती धूप में पैदल चलने से कहीं ज्यादा अच्छा था। बहुत से मजदूर तो पानी के टैंकर में बैठकर जाते हुए भी नजर आए थे। एक वीडियो काफी वायरल हुआ जिसमें मजदूर दूध के टैंकर में से निकलते हुए नजर आते हैं। लेकिन सबका नसीब इतना अच्छा नहीं होता। ज्यादातर लोगों को कड़ी धूप में भूखे प्यासे चलना पड़ा। कुछ प्रवासी मजदूरों की किस्मत अच्छी थी। कई मजदूर तो अकेले ही निकल चले और कई अपने पूरे परिवार के साथ। परिवार में छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे इतना लंबा सफर तय करते हुए जरा सोचिए उनकी माँ क्या कहकर उन्हें बहलाती फुसलाती होगी। जो मजदूर अपने घर से दूर जाकर काम करते हैं उनके परिवार की क्या हालत होती होगी, जरा सोचिए दोस्तों। क्या वे आज घर पर आएंगे? क्या वो सही सलामत होंगे? पूरे दिन उनके जहन में यही चलता होगा। यहाँ तक कि प्रेग्नेंट महिलाओं को भी पैदल चलकर सफर करते हुए देखा गया। इन्हीं बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में कितनी असमानताएं हैं। जिनके पास पैसा या सरकारी नौकरी थी उन्हें लॉकडाउन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन दिन रात मेहनत करने वाले इन मजदूरों की मदद करने कोई आगे नहीं आया। पुणे रेलवे स्टेशन पर बैठे ये संजय निषाद हैं। ये एक प्रवासी मजदूर हैं। ये स्टेशन पर ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें पता चला कि उनकी 9 साल की बेटी गुजर गई। जरा सोचिए उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। वो आखिरी बार अपनी बेटी को देखना चाहते थे, लेकिन ट्रेन के कैंसिल हो जाने की वजह से वो वहीं फंस गए थे। ऐसे हजारों परिवार हैं जिसे कोरोना वायरस ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाली खबर औरंगाबाद से आई, जब एक माल गाड़ी ने 16 प्रवासी मजदूरों को ट्रैक पर कुचल दिया। ये मजदूर पैदल चलकर अपने घर मध्य प्रदेश जा रहे थे। कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से इनकी नौकरी चली गई थी। लगभग 36 किलोमीटर का सफर करने के बाद ये लोग थक गए और वहीं पटरी पर सो गए। करीब 5:30 बजे मालगाड़ी उस पटरी से गुजरी और उन सभी सोए हुए लोगों को कुचलकर चली गई। पूरा देश इस खबर से सहम सा गया। इतना ही नहीं, एक डेटा के मुताबिक करीब 238 मजदूर अपने घर पैदल जाते वक्त मारे गए। कुछ भूख और प्यास से मरे तो कुछ तपती धूप में हार्ट अटैक आने की वजह से। इस खबर के बाद देश को पता चला कि किस तरह कोरोना महामारी ने गरीबों को घुटने पर लाकर छोड़ दिया। कई मजदूरों ने अपने बचे हुए पैसे साइकिल खरीदने में लगा दिए, जिसकी मदद से वे अपने घर पहुंच पाए। एक ऐसी ही खबर यूपी से आई, जब एक आदमी ने साइकिल चुराकर उसके मालिक के घर के दरवाजे पर एक कागज में चुराने की वजह लिखी। राजस्थान के रहने वाले इस मजदूर को अपने गांव बरेली जाना था, लेकिन पैसे न होने की वजह से मोहम्मद इकबाल ने साहब सिंह के घर से साइकिल चुरा ली। लेकिन पीछे छोड़ गए एक चिट्ठी जिसमें लिखा था, मैं मजदूर हूँ और मजबूर भी, मैं आपका गुनहगार हूँ, आपकी साइकिल लेकर जा रहा हूँ, मुझे माफ कर देना, मुझे बरेली तक जाना है, मेरे पास कोई साधन नहीं और साथ में विकलांग बच्चा है, इसे पढ़ते ही किसी के भी आंखों से
आंसू आ जाएंगे। ये कहानियां मजदूरों की बेबसी और गवर्नमेंट की असफलता को दर्शाता है। लॉकडाउन लगाने से पहले ही गवर्नमेंट को ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं देने के बारे में सोचना चाहिए था, ताकि कम से कम वे अपने घर तो पहुंच जाएं। लेकिन लॉकडाउन में कुछ ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने इन गरीब लोगों की काफी मदद की। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर सोनू सूद इन मजदूरों की सहायता करने के लिए सामने आए। उन्होंने कई प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने का जिम्मा अपने सर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने सभी के खाने और पीने का भी बंदोबस्त किया। उन्होंने कई बसेस बुक की जो कि मजदूरों को उनके घर तक छोड़ आई। और तो और फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे कि डॉक्टर्स और नर्सेस को सोनू सूद ने अपने जुहू होटल में फ्री में रहने की अनुमति दी। सोनू सूद को देखकर कई लोग इन मजदूरों की मदद करने के लिए सामने आए। दोस्तों, हमें भी सोनू सूद जैसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए और इस गंभीर समय में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, अगर गवर्नमेंट सही से प्लान बनाती तो शायद हमारे देशवासियों को इतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। आपको क्या लगता है, हमारी गवर्नमेंट ऐसा क्या कर सकती थी जिससे ये सब रोका जा सकता था? हमें कमेंट में जरूर बताएं। याद रखिए, अब भी कोरोना वायरस गया नहीं है, तो अपने घर से बिना मास्क पहने न निकले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।